इनका बड़ापन है। शेर की गैर मौजूदगी में ये शेर बने बैठे रहे। सॉरी बोलो, फौरन सॉरी बोलो अपने शौहर से। और आइंदा इस तरह बात नहीं करना। इस तरह का बिहेवियर थोड़ी डिजर्व करते हैं ये लोग यार। और चाचा, आप हाथ को एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करके दें ना, ये खुद संभाल सकते हैं सब कुछ। तुम बोलो ना। शेर, मेरे पास तो इतना सरमाया नहीं है, बस कभी जमाई नहीं की है। बाकी तुम लोगों के सामने। चलो ठीक है, फिर मैं हाथ को एक नया बिजनेस खड़ा करके देता हूँ। फिर मरजान के पास कोई जवाब नहीं होगा तुम्हें ताने देने का। फिर तो ये और ताने मारेगी कि देखा, मेरे भाई ने बिजनेस खड़ा करके दिया। सिर्फ इसके भाई ने थोड़ी। लेकिन आप लोग भी कुछ पैसे लगाइएगा ना, जो भी आप लोगों की सेविंग्स हैं। वो आप लोग लाइए, जो कुछ बचा कुचा होगा वो मैं लगा दूंगा कर्ज के तौर पे। जब बिजनेस चल पड़ेगा तो मुझे लौटा दीजिएगा आप, और कोई जल्दी भी नहीं है मुझे। लेकिन बिजनेस अब आपको अपने नाम से स्टार्ट करना चाहिए। बेटे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। चाचा, जो थोड़ी बहुत है आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। डरते क्यों है? आज अपना बिजनेस करना तुम्हें। डन डन। डन। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैं अपने रूम में हूं। चलो, आहत से माफी मांगो। चलो माफी मांगो बेटा। तेरे भाभी, छोटे मोटे मसले तो हो ही जाते हैं घरों में। सॉरी। कोई बात नहीं।
सांस तो लेने दो। तुम्हें नहीं देखता ना तो सांस नहीं आती मुझे। तुम आइंदा मुझसे मत मिलना। तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी मत करो। बाहर जाना है चली जाओ, कोई काम करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मुझसे ऐसी शर्तें ना लगाओ जो मैं पूरी ना कर सकूं यार। फजर, मुझे कॉल मत किया करो बेटा। तुम्हारे बाबा इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं, बहुत उदास हैं, बिखर चुके हैं वो। मैं भी उनके लिए तड़प रही हूँ मम्मी। फजर बेटा, मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। तुम्हारे बाबा को यूं छोड़ भी नहीं सकती हूँ इस हालत में। वो इस वक्त सदमे की कैफियत में है और उसकी वजह तुम हो। तुमने बहुत बुरा किया उनको झूठा आसरा देकर। बेटा, जानबूझ के तो खाई में वही छलांग लगाता है ना जिसे अंजाम की फिक्र नहीं होती। और तुमने जानबूझ के ऐसी जगह दिल लगाया है। जहाँ दिल लगाया था उसे छोड़ दिया मैंने। अम्मी, मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। मैं हॉस्टल में आके रह रही हूँ। मैंने शादी नहीं की उससे। और आप बाबा को बता दें, मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, कोई फरेब नहीं किया उनके साथ मैंने। तुमने उनके साथ धोखा नहीं किया? उनको झूठा आसरा देकर उनका साथ देने का धोखा नहीं होता ये? मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं एक डॉक्टर होके किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? एक ही दिल में दो लोग भी तो बच सकते हैं ना। अम्मी, मैं जान तो नहीं ले सकती थी, लेकिन मैंने घर तो नहीं बसाया ना उसके साथ अपना। आप बाबा से कहते हैं अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके खातिर उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी कभी। अगर बाबा बोलेंगे तो मैं जिंदगी भर शादी भी नहीं करूंगी। लेकिन आप प्लीज मुझे बाबा से माफी दिलवा दें अम्मी, प्लीज। सजा तो मैं खुद को दे रही हूँ, तुम्हें पैदा करने की वजह। बेटियों का पैदा होना माँ बाप को नहीं मारता, उनका कम नसीब होना मार देता है। और तुम कम नसीब हो फजर। बार बार उसी शजर के साए में जाके बैठ जाती हो जो कि ममनू है। तुम चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाबा को तो झूठा आसरा नहीं देना चाहिए था ना। फजर बेटा, बाप बहुत मजबूत होता है। बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाता है लेकिन हिलता नहीं। मगर जब टूटता है ना तो इस कदर बिखर जाता है, सदियां भी कम पड़ जाती हैं उसे समेटने में। बस तुम्हारे बाबा आ रहे। फजर, दोबारा कॉल ना करना यहाँ पे। काफी टाइम में आएंगे। मुझे लास्ट ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट आज शाम तक चाहिए। ओके सर। आज शाम का मतलब आज शाम है। ऑल राइट। जा सकती हैं। राजधानी कौन? ये जी खैर मोहम्मद हैं, काका साहब के खास आदमी। अस्सलाम वालेकुम। ये फाइल आपकी अमानत है। काका साहब के घर में रह गई थी, उन्होंने भेजी है और कहा कि बाज़ चीज़ें वक्त पे दे दी जाएं तो अच्छी लगती हैं। उन्हें ज़मीन के टुकड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहें इसके साथ करें। अब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। राजन, आप इन्हें छोड़ाएं प्लीज।
सर ये फाइल रेडी है। नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। ओके सर। अफसा, वो फाइल दीजिए जल्दी से। गुड जॉब सबा। ये सर। ये वही फाइल है? जी सर। $445 million? Are you serious? जी सर, ये वही कंपनीज हैं जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, और ये सारे के सारे फेक अकाउंट्स हैं सर। Yes. एक मिनट। ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छा लिसन, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके, आप लोग आए भाई। राजधानी अमेरिका वाली कंपनी भरोसे के काबिल है या नहीं? छोटा रईस, उनका तो काम ही यही है। भरोसे की क्या बात है? इस दुनिया में एक ही काम बहुत ज्यादा ईमानदारी से किया जाता है, बेईमानी का काम। हाँ। मैं बस एक ईमेल का वेट कर रहा हूँ। मैं अपने तौर पे मुतमईन होना चाहता हूँ, डिसीजन उसके बाद ही लूंगा। आप कागजात रेडी कराइए। ये नया बिजनेस मैं रईस आहत के नाम से शुरू करूंगा। ठीक है छोटे रईस।